हरे कृष्ण। तो आज चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के 35 नंबर श्लोक की। हम लोगों ने कल के श्लोक में देखा था, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि, उस ज्ञान को जानो। कैसे जानो? गुरु के पास जाकर। कौन सा ज्ञान? भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में। ठीक। तो आज का श्लोक का लिंक ये है कि जब व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक गुरु का लक्षण क्या है कि वो ऐसी परंपरा में हो जिसकी स्टार्टिंग भगवान कृष्ण से। जब व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस ज्ञान प्राप्ति के बाद उसको क्या होता है? मतलब भाई, ज्ञान प्राप्त करने गुरु के पास गया और गुरु ने ज्ञान दे दिया, उसके बाद क्या होता है? उस ज्ञान का फल क्या है? उस ज्ञान को जानने के बाद क्या हो जाता है? आज के श्लोक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक। पढ़ते हैं 35 नंबर श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अभी स्लो जाऊंगा आज। ठीक है। यज्ञ ज्ञातवा, इस ज्ञान को प्राप्त करके, यानी पिछले वर्ष में देखा था, चर्चा हुई थी कि गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। तो अब जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यज्ञ ज्ञातवा, जब तुम तद विद्धि, तद तद मतलब परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। जब, हे पांडव, हे अर्जुन, जब तुम गुरु के पास जाकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लोगे या परमात्मा का ज्ञान जान जाओगे, यज्ञ ज्ञातवा, तो उससे क्या होगा फिर? ना पुनर्मोहम, तुमको पुनः दोबारा कभी मोह नहीं होगा। एवं यास्यसि पांडवा, यानी तुम दोबारा या पुनः मोह को कभी प्राप्त नहीं करोगे, हे अर्जुन। ठीक। फिर क्या होगा? ये न भूतान्य शेषेण, मोह से तो मुक्त हो गए, फिर उसके बाद क्या? ये न भूतान्य शेषेण, ये न मतलब इस ज्ञान के द्वारा, भूतान्य शेषेण, देखिए शेष मतलब होता है कुछ बचा हुआ, अशेषेण कुछ ना बचा हुआ, कंप्लीटली फुल। तो सब, ये न भूतान्य शेषणा का मतलब है सभी जीवों को, अशेषेण मतलब कोई जीव बाकी ना रह जाए, सभी जीवों को उनके शरीर सहित, शरीर ठीक है, शरीर सहित, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, द्रक्ष्यसि तुम देखोगे, सभी जीवों को तुम उनके शरीरों सहित देखोगे। लेकिन क्या स्पेशलिटी रहेगी भाई? आत्मनि यथोमयि, तुम ये देखोगे कि भगवान में सभी जीव हैं, या भगवान में सभी जीवों को देखोगे, या ये समझोगे कि भगवान की शक्ति पे ही जीव आधारित है और उनके शरीर भी भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न हुए। इंटरेस्टिंग है। ठीक। यानी ये मोह का भाव कि ये मेरे संबंध हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु हैं, इस भाव से मुक्त हो जाओगे और तुम ये देख पाओगे कि सभी जीव उनके शरीर सहित भगवान पर आश्रित हैं, सारे जीव भगवान के। तो तुम इसको जानकर, इसको देखकर, फिर तुम कभी भी दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होगे, हे पांडव। ठीक, क्लियर? अनुवाद देते हैं। अनुवाद।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे यानी कृष्ण के। ठीक, तो सभी लोग कृष्ण के। ये व्यक्ति देख पाए आत्मनि यथो मई, मई मतलब कृष्ण, ऐसा बता रहे हैं अर्जुन से कि मई मतलब मैं, सब मेरे हैं। गीता भूषण टीका। ये श्लोक इस ज्ञान के फल को कहता है। कौन से ज्ञान के फल को? जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति फ्री में ज्ञान नहीं देता है, उसको 3 गिफ्ट देने। कौन बताएगा कि वो 3 गिफ्ट क्या है, 3 उपहार क्या है? हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए, बताइए 3 गिफ्ट क्या है आप लेके आए? प्रणिपातेन परिप्रेक्षेण सेवया, मतलब उनको प्रणाम करना है और उनसे विनम्र भाव होकर क्वेश्चन पूछना है, स्पिरिचुअल वाले क्वेश्चन पूछने हैं और उनकी सेवा करनी है। 3 उपहार हैं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये 3 उपहार जब देंगे तो उसके बदले में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आपको ज्ञान देगा। और इंटरेस्टिंग बात है कि इन 3 उपहार से ही वास्तविक जिज्ञासा इंगित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते। परमात्मा के साथ जीव के इस ज्ञान का अनुभव करने के द्वारा तुम पुनः कभी मुंह में नहीं पड़ोगे, जिसके कारण तुम यह सोचते हो कि तुम अपने बंधुओं को मार। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। देखिए, मोह की पहली दिक्कत क्या है? मोह की पहली दिक्कत ये है कि मैं बंधुओं को मारूंगा, मैं करता हूं, मैं करने वाला। ये है मोह का सूत्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हर व्यक्ति इस जगत में सोच रहा है कि करता सिर्फ मैं हूं, मैं ही तो करने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं, तो क्या बोलना चाहिए और कौन से शब्द किस इंटेंशन से कब निकलेंगे, ये बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान दे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये समझ जाएं कि हम करता नहीं हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूं। हम ना तो कोई कार्य कर सकते हैं और हम ना तो कोई कार्य नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग। एक भक्त बताया, हम ना तो कोई कार्य कर सकते हैं और हम ना तो कोई कार्य नहीं कर सकते। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम सोचे कि हम करता है तो कोई भी काम अगर होगा तो सोचेंगे हम लोग, अरे ये तो बड़ा काम इजी है, मैं कर ही लूँ। अगर हम अपने आप को करता मान, पहली चीज। कोई अगर काम आसान है तो लगेगा कि अरे हाँ मैं ही कर लूँ, पहली चीज। और अगर कोई काम मुश्किल है तो लगेगा क्या, अरे मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दोनों में करता भाव, मैं नहीं कर सकता या मैं कर सकता। लेकिन जो भक्त है वो सोचता है कि अगर भगवान शक्ति देंगे तो मैं कुछ भी कर सकता। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर भगवान शक्ति देंगे तो भगवान मुझसे कुछ भी करा सकते हैं। ज्यादा प्रॉपर है। इसीलिए कोई सेवा में कोई कहता है प्रभु जी मुझसे ये नहीं होने वाला, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो क्या आप अपने में कर्ता भाव देख रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा? आप प्रयास तो करो, भगवान शक्ति देंगे, भगवान आपसे करा लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान हमसे करा लेते हैं। और वो एक श्लोक है ना, मुखम करोति वाचालम, ऐसे कुछ श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अगर भगवान की कृपा हो गई तो गूंगा भी बोल लेगा। वो एक भजन में है ना, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, लंगड़ा अंधा देखे, लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे।
ये वाला भजन भी। तो भगवान की कृपा हो गई, भगवान कुछ भी करा दे। गूंगा बोल उठेगा, अंधा देखने लगेगा और लंगड़ा चलने लगेगा। ठीक, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम ना कर सकते हैं। भगवान की कृपा हुई तो हम लोग कर लेंगे। तो कर्ता भाव छोड़ना ये सबसे बड़ा, क्या कह सकते हैं, मोह का सूचक ये है कि कर्ता भाव उसमें होगा कि मैं करता हूँ। ठीक, इसीलिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें परमात्मा के साथ जीव का संबंध या ज्ञान हो गया तो तुम ये नहीं सोचोगे कि सामने वाले को मैं मार रहा हूं। तो मैं करता हूं, मैं मार रहा हूं ना, मैं मार रहा हूं, ये सब चला जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अर्जुन का ये सब चला गया था और अर्जुन ने भागवतम का जो उन्होंने शुरू की थी सीरीज प्रेयर्स ऑफ अर्जुन, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर कि जब भगवान चले गए अपने धाम में तो अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण कृपा से ही वो सब कुछ कर पाए। लग रहा है हम लोग कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, लेकिन अर्जुन युद्ध करते समय सचेत है कि जो भी वो कर पा रहा है कृष्ण कृपा से कर पा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग। अर्जुन लग रहा है कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, लेकिन अर्जुन पूरी तरीके से सचेत है कि जो भी मैं एक्टिविटी कर पा रहा हूँ, जिनको भी मैं मार पा रहा हूँ, वो सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो मोह से मुक्त होने का मतलब ये है कर्ता भाव से मुक्त होना कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, मैं अकेला करता हूँ, ये। ठीक? अब मान लीजिए अर्जुन प्रश्न करे कि मैं पुनः मोह को प्राप्त क्यों नहीं होऊंगा। भाई एक बार ज्ञान ले लिया ठीक है, लेकिन अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान से, तो मैं दोबारा क्यों मोह में नहीं गिरूंगा, ऐसा क्या हो जाएगा। भगवान उत्तर दे रहे हैं, इस ज्ञान के द्वारा तुम यह देख पाओगे कि देव और मानव आदि जितने भी शरीर हैं उनमें जीव पृथक रूप से अपनी उपाधि के साथ स्थित है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वही है। जब अर्जुन तुम ये ज्ञान ले लोगे तो तुम जीव को शरीर से अलग देख पाओगे, सभी जीवों को अलग देख पाओगे और ये देख पाओगे कि ये जो शरीर जीव ये टहल रहा है वो उसकी उपाधि है, डेजिग्नेशन, और वो उस पर थोपा गया है। और वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर डेजिग्नेशन, यानी दोनों शरीर से तुम जीव आत्माओं को अलग देख पाओगे, ये है ज्ञान का सिद्धांत। ये बहुत डिफिकल्ट है। अपने आप को सूक्ष्म देखिए, हो सकता है कुछ हद तक हम लोग अपने आप को स्थूल शरीर से अलग पहचान कर भी लें इंटेलेक्चुअल फॉर्म में, लेकिन सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान हटा पाना ये बहुत कठिन। और जब हरे कृष्णा, माइक अपना म्यूट कर लीजिए। से बात हुआ। हरे कृष्णा, अच्छा माता जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हरे, थैंक यू। हाँ देखिए, स्थूल शरीर से अपनी पहचान करना अलग कर भी सकते हैं इंटेलेक्चुअल फॉर्म में, लेकिन सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान को हटा पाना बहुत टफ। और जब करते समय व्यक्ति जो कहता है प्रभु जी बहुत काम है, मेरे मन में बहुत ये है, मेरे मन में वो बहुत है, बहुत ये है, बहुत वो है, भाई तुम्हारे मन में है तो अपने मन से पहचान नहीं कर रहा। बात समझ में आती है। जब जब करते समय बहुत सारे गंदे विचार उठते हैं तो वो गंदे विचार किसके हैं, मन के हैं, और आप मन नहीं हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मन नहीं हैं। कोई कहे कि मेरा जप करने का मन नहीं करता है, अरे मन नहीं करता है लेकिन आपको कैसा लगता है जप करना, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है, ये विचार नहीं करते। बस मन से पहचान करते हैं कि मन को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि आत्मा सूक्ष्म शरीर से ही पृथक,
आप मन नहीं हो। ये दिक्कत हो जाती है लोग जब इतने गंदे गंदे विचार आते हैं, जब में लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पतित हो गया, मैं बहुत पतित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भाई, वो मन के विचार हैं, तुम्हारे नहीं। तुम अपनी पहचान कर रहे हो मन से। ये थोड़ा सा समझने वाला है, ये कठिन रहता है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, इजी रहता है, बहुत कठिन होता है अपने सूक्ष्म शरीर से पहचान को हटाना। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान लिया है, वो सभी जीवों को स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से अलग देख रहा है। देख रहा है या देख पाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुम यह भी देखोगे कि वे सभी शरीर मुझ सर्वेश्वर में ही स्थित, जो सभी कारणों के कारण हैं, और इन शरीरों को मेरे कार्य के रूप में ही देखो। बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा फिलोसफी ज्यादा है आज, लेकिन इंटरेस्टिंग। क्या बात हो रही है भाई? देख, इस जगत में कोई भी वस्तु आप देखते हैं या देख रहे हैं सब, वो भगवान की शक्ति से अलग नहीं है। ठीक, पहला। तो सभी शरीर जो हैं, वो भगवान की शक्ति में ही निहित है। बात समझ में आती है? भगवान की शक्ति में ही वो शरीर निहित। ओके, हरी बोल। हमारे तो डिवोटी में कोई डीजे वाला कहाँ से आ गया? हरे कृष्णा। आज भाई डिस्टर्बेंस हो रहा लग रहा है। अब फिलोसफी कुछ आता है तो डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या है? तो देख पाता है व्यक्ति कि जो जीवों का शरीर है वो भगवान की शक्ति में निहित है, क्योंकि भगवान की शक्ति के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा इस जगत में। ठीक है। दूसरा, भगवान सभी कारणों के कारण है। तो सभी शरीर, चाहे वो लो क्वालिटी के हों, मतलब देवताओं के हों या कोई पशु के हों, उनका कारण भगवान है। रिपीट कर रहा हूँ, जो भी शरीर आप देख रहे हैं, उसके पीछे भगवान की शक्ति, और भगवान की शक्ति भगवान के निर्देश पे कार्य करती है, इसलिए भगवान। इसलिए लिखा है सभी कारणों के कारण। आप अगर पहला कॉज पकड़ेंगे तो वो शक्ति दिखाई देगा, लेकिन शक्ति के कॉज भी भगवान। तो इसीलिए जितने भी शरीर आपको दिख रहे हैं, उनका जो कॉज का कॉज है, जो फाइनल कॉज है, वो भगवान। अब इन शरीरों को मेरे कार्य के रूप में देखो। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग। इसका अर्थ ये है, देखिए, कार्य मतलब होता है परिणाम, इफेक्ट। हम लोगों ने चर्चा करी थी। ठीक, कार्य मतलब परिणाम। तो यहाँ जितने शरीर उपस्थित हैं, वो भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार तुम देखोगे तो। बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। जितने भी शरीर आपको दिखेंगे अर्जुन, जितने भी तुम शरीरों को देखोगे, उसको ऐसे देख पाओगे या देखने में समर्थ रहोगे, ये भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न। बहुत गंभीर, मतलब क्या क्या विजन होगा ऐसे व्यक्ति। जितने भी शरीर आप देख रहे हैं, उसको भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए इस प्रकार देख रहे हैं या देखने में समर्थ। और आप तब ये समझ पाएंगे कि जन्म देने वाले आप नहीं हैं और मारने वाले भी आप नहीं। बात समझ में आई? कंक्लूजन ये निकलेगा कि अर्जुन, जन्म देने वाले तुम नहीं हो और मारने वाले भी तुम नहीं हो। इस बात को तुम समझ जाओ। ठीक, थोड़ा फिलोसफी है, लेकिन अभी आपको और स्पष्ट समझा रहे हैं। अर्थ यह है कि जीव अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भिन्न है, परंतु हरि विमुख है। बहुत बहुत। देखिए, स्थूल शरीर मतलब जो आपको दिख रहा है, मेरा हाथ पांव जो बने हैं पंच भौतिक से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, वो होता है स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार। तो हम दोनों शरीरों से भिन्न हैं। ठीक, ये तो बात क्लियर हो गई थी पहले। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है?
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग हरि विमुख। ठीक, जैसे मान लीजिए विमुख का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं पीछे की वस्तु को नहीं देख रहा। बात समझ में आ रही? जब मैं यहाँ फेस कर रहा हूँ कैमरे को तो मैं पीछे नहीं देख रहा। तो जीव भगवान, अब हरि से विमुख है मतलब क्या है? भगवान सॉरी, जो जीव है वो भगवान की सेवा से विमुख। बात समझ में आ रही है? जीव है वो भगवान की सेवा से विमुख है, भगवान की सेवा करना नहीं चाहता है। ठीक, और यही हमारी एकमात्र समस्या है। जो जंजाल में हम फंसे हुए हैं, जंजाल मतलब जो स्कूल शिक्षा में फंसे हुए हैं, उसका एकमात्र रीजन ये है कि हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। हम भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे, भगवान की सेवा कर ही नहीं रहे। यही हमारी एक प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि हम भगवान से नहीं। ठीक, और जब हम लोग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति मतलब हमारी गर्दन को टेढ़ी किया जा रहा है, हमें भगवान से सम्मुख किया जा रहा है, भगवान की तरफ हम लोग फेस टर्न कर रहे हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है मन को भगवान में लगाओ, भगवान के बारे में सुनो, भगवान को देखो। तब हमारा जो हमारी चेतना है, तो हमारा जो फेस है वो भगवान की तरफ आए, हम लोग भगवान की तरफ मुड़ेंगे। और हमारी एक समस्या क्या थी, सबसे मेन समस्या, भगवान से विमुख। और जब हम भगवान के सम्मुख हो गए तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या है, लोग हरि विमुख हैं, उससे ही सारे प्रॉब्लम। तो विचार करेंगे तो कितना इंटरेस्टिंग। तो जब आप कृष्णा कॉन्शियस किसी को दे रहे हैं, किसी को भक्त बना रहे हैं, तो आप उसकी सारी समस्या का समाधान करें। कैन यू इमेजिन? लोग बोलते हैं अरे भैया मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, इतना, जब तुम्हें प्रॉब्लम थी तो मैं खड़ा था। लेकिन जो व्यक्ति किसी को भक्त बना रहा है, वो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दे रहा है, जड़ से सॉल्व कर दे रहा है। सर कोई प्रॉब्लम उसको दोबारा आएगी ही नहीं। जो प्रॉब्लम में खड़ा है तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि भाई तुम्हें दोबारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन जो किसी को भक्त बना रहा है, वो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा उपहार ये है कि लोगों को भक्ति में लाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। हरि की माया के स्वर, सॉरी ये स्वर नहीं होना चाहिए, हरि की माया के द्वारा जीवों को उनके देहों में ममत्व प्राप्त। वाह क्या लाइन! हरि से विमुख हैं तो हरि की माया ने हमें पकड़ लिया। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासते माया तरे झपटिया धरे। हरि से विमुख, माया ने पकड़ा, और उस माया के द्वारा हम ये मान रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये शरीर है, और जितने भी शरीर से संबंधित लोग हैं वो सब मेरे हैं। समझ पा रहे हैं गेम को? हरि से विमुख, माया ने पकड़ा, में आसक्ति, सारी प्रॉब्लम शुरू। समझिए फंडे को। तो मेन फंडा क्या है? हरि की तरफ टर्न कर जाना, माया छोड़ देगी, सब सॉल्व। इतना सिंपल फॉर्मूला। आगे बढ़, ममत्व प्राप्त होता है जो भौतिक सुविधाओं से युक्त है। इंटरेस्टिंग। कौन भौतिक सुविधा से युक्त है? पकड़ में आई? कौन सुविधा से युक्त? माया। माया नहीं, देह। इसलिए मैंने इसको अलग पढ़ा। देह, देह जो है वो भौतिक सुविधा से युक्त है। ठीक, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। देह जो है, जो हमारा शरीर है, वो हमारा वो सुविधा प्रदान करता है जिससे हम भौतिक भोग प्राप्त कर सकते हैं। एक सेकंड दीजिएगा।
हरे कृष्णा। हाँ, तो जो देह है वो हमें भौतिक भोग प्राप्त कराता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई भूत पकड़ लेता है किसी को, तो भूत क्यों पकड़ता है? क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता है, उसके पास सूक्ष्म शरीर होता है। तो इसीलिए वो किसी का स्थूल शरीर ढूंढता है जिससे कि वो उसकी इंद्रियों से भोग कर सके। तो जो भौतिक देह है वो भौतिक सुविधा से युक्त है, मतलब भौतिक सुविधा में प्रोवाइड प्रदान कराता है, या भौतिक भोग हम भोग सकते हैं अपने स्थूल शरीर से। ठीक है, ये बोला जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस माया के द्वारा उनमें मरने और मारने वाले का भाव उत्पन्न होता है। वाह, जबरदस्त यार, ठीक है। देखिए देखिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं कोई व्यक्ति अगर माया से प्रभावित है तो उसका एकमात्र लक्षण ये है कि वो शत्रु और मित्र देखेगा। और शत्रु देखने का मतलब क्या है? कि मैं उसको मार डालूं, ये मेरा शत्रु है, मैं उसको खत्म कर दूं। तो मारने और मरने का भाव ये हो रहा है जब व्यक्ति पहचान कर रहा है शरीर से। ठीक, पहली चीज। और मैंने उसको मार दिया। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना लोग, मैंने उसको मार दिया। तो लोग क्या सोचते हैं कि मैंने उसका शरीर खत्म कर दिया, मतलब वो खत्म। बात समझ में आ रही है? क्या लगता है उनको? ये मेरा शत्रु है, मैं इसको मार दूंगा तो मतलब ये खत्म हो जाएगा। आप उसके शरीर को खत्म कर सकते हैं लेकिन उसको नहीं। बात समझ में आ रही है? मैंने शरीर समाप्त कर दिया पर वो खत्म नहीं होता। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैंने इसका शरीर समाप्त कर दिया तो ये खत्म हो गया, ये माया से जनित है। ये भाव माया से जनित है। बात समझ में आ रही है? वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरे कृष्ण। डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं मान लीजिए मैं अपू प्रभु जी का जो पहना हुआ है, जो टी शर्ट पहने उन्होंने, मान लीजिए प्रभु जी मैंने आपकी टी शर्ट छीन ली जबरदस्ती, तो आप खत्म हो गए? नहीं। नहीं हुए ना? बहुत अच्छा है। तो वैसे ही लोग कितने ज्यादा हैवी अज्ञान में हैं कि मैं इसके शरीर को खत्म कर दिया, वो खत्म हो गया। कैन यू इमेजिन? शत्रु मतलब पहली बार तो शत्रु माना, तो सोचा कि मैं उसको मार डालूंगा और ये खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए मैंने किसी की टी शर्ट जबरदस्ती उतार दी। उस टी शर्ट उतारने में क्या व्यक्ति खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो अगर थोड़ा भी इंटेलिजेंट है व्यक्ति, तो ये समझ जाएगा कि कोई नहीं मरता, कोई नहीं मर रहा है। थोड़ा इंटेलिजेंट होगा तो समझ जाएगा कि कोई नहीं मर रहा है, बस वो चला गया, उसको शरीर परिवर्तन। तो कितना बड़ा इल्यूजन है कि लोग बोलते हैं, बोल रहे हैं साफ साफ, हाँ हाँ चले गए रो रहे हैं, चले गए। भाई चले गए तो रो क्यों रहे हो? समझ रहे हैं अज्ञान को? चले गए, हाय ये चले गए, वो चले गए, यहाँ चले गए, खत्म हो गए, चले गए। भाई चले गए। और जिसको तुम जानते थे, फॉर एग्जाम्पल जिसको तुम जान रहे थे कि ये तुम्हारे पति हैं, जो भी संबंधी हैं, वो तो लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, वो कहाँ चले गए? या कौन चला गया? वो चला गया जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं। और जिसको हम देखते ही नहीं है उससे आसक्ति कैसे? आत्मा को। जी हाँ, तो जिसको हमने देखा ही नहीं उससे आसक्ति कैसे? क्वाइट अमेजिंग। और जिससे आसक्ति है तो लेटा हुआ है, रो क्यों रहे? और ये सब हो रहा है रूप और शरीर में। बहुत अमेजिंग है यार। पर आज का जो टीका है बड़ी अमेजिंग है, परपोर्ट तो और अच्छा है, तो मैं कैसे रोकूं अपने आप को? हरी बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु उनके शुद्ध स्वरूप का उनके शरीर और इस धारण से कोई संबंध नहीं। मतलब जीव का जो
जीव है, शुद्ध रूप में है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, और ये धारणा कि मैं मारने वाला हूँ या मरने वाला हूँ, इससे भी कोई संबंध नहीं। ये सब मोह। तो क्या दो चीजों संबंध नहीं है? जीवात्मा का शरीर से या तो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, कोई संबंध नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये भी धारणा से मुक्त है कि मैं मार रहा हूं या मरने वाला हूं। और अगर कोई ये सोच रहा है तो वो मोह में। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा जो निश्चित ही सर्वेश्वर है, वे स्व आश्रित जीवों को उनके उनके कर्म और गुणों के अनुसार देह और इंद्रिय देते हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ कि हमारा टाइम खत्म हुआ है, तो मैं इस पैरा को फिर नई मीटिंग में करता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा इमीडिएट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बोलने के